नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय आज लेंगे? हिंदी। तो बच्चों हम आज क्या पुनरावर्तन करेंगे? इससे पहले हमने क्या पुनरावर्तन किया उसकी एक बार बातचीत करते हैं। तो बच्चों हमने पहले जो पुनरावर्तन किया था उसमें हमने पहले हिंदी व्यंजन लिए थे ना। आपको जो आपकी रिवीजन बुक है, आपको एक रिवीजन बुक आपको लिखना है, या अथवा आपकी जो रफ बुक है उसमें भी पीछे भाग हो, उसमें आप रिवीजन लिखकर उसमें भी लिख सकते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना होगा? तो पहले आपको हिंदी व्यंजन लिखने होंगे। क्या लिखना होगा उसमें? तो उसमें आपको पहले हिंदी व्यंजन है वह लिखने होंगे अच्छे अक्षरों में। और उसके बाद क्या लिखना होगा? शब्द, हिंदी शब्द लिखेंगे। जो मैंने आपको लिखवाया था वही लिखने होंगे। कौन कौन से शब्द? तो उसमें आ शब्द, ई शब्द और ए शब्द। बच्चों आपको उदाहरण के तौर पर बात करूं तो आ शब्द लेखन है वह एक पेज में लिखना है। एक पेज में 2 शब्द लेखन नहीं लिखना है। एक पेज में आपको सिर्फ एक ही शब्द लेखन लिखना है। और अच्छे से टाइटल मारकर आपको रिवीजन है वह लिखना है। और आ शब्द लेखन, ई शब्द लेखन और उ शब्द लेखन है वह अच्छे अक्षरों में आपको लिखना है। फिर क्या लिखोगे? फिर हम आज जो पुनरावर्तन कराएंगे वह आपको लिखना है आपकी बुक में, और आपको अच्छी अक्षरों में लिखना है ताकि आपको भी पढ़ सके और आपको समझ सके। कई बच्चे क्या करते हैं कि गृह कार्य में भी जल्दी जल्दी लिख डालते हैं और उसके अक्षर देखकर भी सही नहीं होते। फलों के नाम देके, सब्जियों के नाम देके कितनी भी देखकर भी उसको भूल होती है, कितनी गलतियां करते। इसलिए बच्चों ऐसा नहीं करना है, आपको बराबर से देखना है और देखकर ही गलती नहीं करनी है। तो बच्चों आज हम क्या सीखेंगे? आज हम हिंदी फलों के नाम और हिंदी गिनती, जिसमें 1 से 20 तक की गिनती है वह आपको परीक्षा में पूछी जाएंगी। उसमें से कोई भी गिनती अंक में पूछी जाएंगी, शब्द में पूछी जाएगी, किसी न किसी रूप में यह गिनती पूछी जाएंगी। उसी तरह हिंदी फलों के नाम भी आपको किसी न किसी रूप में पूछे जाएंगे। तो आज हम किसका पुनरावर्तन करेंगे? तो आज हम हिंदी फलों के नाम और हिंदी गिनती 1 से 20 तक का पुनरावर्तन करेंगे। तो पहले बच्चों गिनती का पुनरावर्तन करते, बाद में फलों के नाम का पुनरावर्तन करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, हिंदी गिनती 1 से 20 तक की। तो बच्चों आपको परीक्षा में उसे ध्यान रखना होगा।
कई बच्चे क्या करते हैं कि जैसे आपको किस प्रकार आप पेपर में गलतियाँ करते उसकी मैं बात करूँगी आज। यहाँ पर देखिए बच्चों, अंक दिए गए, अंक भी दिए गए हैं और शब्द भी दिए गए। आपको परीक्षा में अंक और शब्द दोनों पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आमतौर पर 1, 2 जैसे अंक में 7 ऐसे अंक में बच्चे गलतियाँ नहीं करते, लेकिन जो ऐसे मुश्किल वाले अंक है जैसे 5, 4, 3, जैसे 5 की बात करें तो बच्चों 5 में कई बच्चे गलतियाँ करते हैं, 5 की जगह 6 लिख डालते। तो आपको बच्चों ध्यान रखना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसे क्या कहेंगे? 1। क्या कहेंगे? 1। इसे 2, इसे 3, इसे 4, इसे 5। यहाँ पर बच्चों च है लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो अक्षर है च है लेकिन यहाँ पर ऐसे दिखाई आपको नहीं दे रहा, यह च है। 5, 6, 7, 8। अब हम आगे गिनती की ओर जाते हैं। आगे गिनती की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी गिनती के बारे में थोड़ी बातचीत करूंगी। कई बच्चों ने यह मैंने FA2 की आपकी जो परीक्षा है परीक्षा उसमें आपको मैंने कई बच्चों ने गलती की थी। क्या की गलती की थी इसकी बात मैं आपको बताऊंगी। तो उसमें जो गिनती है गिनती वह जोड़ मिलाने की थी ना। उसमें कई बच्चों ने गिनती उदाहरण के तौर पर मैं बात करूं तो उसमें 8 अंक दिए हो, तो उसकी जगह आपने उसका 8 है वह अंक में दिया हुआ है और आपको शब्द में उसे मिलाना था ना। इस प्रकार का मैंने जोड़ मिलाई में प्रश्न पूछा था। तो कई बच्चों ने उदाहरण के तौर पर 8 लिखे, अंक में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? अंक में। तो उसका उत्तर आपको शब्द में देना था, शब्द में जोड़े मिलानी थी। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि 8 की जगह 9 लिख डालते हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं करना है। ऐसी छोटी छोटी गलती के कारण आपके मार्क से वह कट जाते हैं। और कई बच्चे कहते हैं कि मैंने तो मिस जो जोड़ मिलाई थी उसमें सही ही उत्तर दिया था। लेकिन बच्चों आप जब पर्चा आता है तब आप क्या करते हैं कि फटाफट से भर देने पर आप सेंड कर डालते हैं, क्योंकि आपको उत्सुकता होती है ना कि जल्दी में से पूर्ण करके जल्दी टीचर को सबमिट कर डालो। लेकिन ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपके पास पूरा समय दिया हुआ है। इस बार आपको क्या करना है कि आपको पर्चा मिलेगा। आपको पहले क्या करना है? शांति से ध्यान से आपको पहले पूरा पर्चा है वह पढ़ना है। क्या करना है? पढ़ना है। शांति से ध्यान से पढ़ना है। फिर पढ़कर आपको क्या करना है कि आपको उसका उत्तर देना है। वह शांति से बच्चों देना है। भले आपको 1 कलाक लगे लेकिन आपको शांति से उसका उत्तर देना है। फिर आप इस बार 40 मार्क की है इसलिए थोड़ा समय अधिक आपको लगेगा। लेकिन बच्चों आपने पूरा पर्चा है वह भर दिया। तो कई बच्चे क्या करते हैं, भर डालने पर सबमिट कर डालते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने का। जब हम
पहले पर्चा भर डालते हैं तो आपके पास समय ही होगा। यह परीक्षा तो नहीं है बच्चों कि यह पेपर हमने ले लिया, आपके पास समय है बच्चों, इसलिए समय का उपयोग करें। तो आपको पर्चा पूर्ण करने के बाद आपको जो पेपर है वह ध्यान से पूर्ण हो जाने पर क्या करना है, एक एक बार पढ़ना है। पढ़ना इसलिए है कि प्रश्न में क्या उत्तर दिया हुआ है और क्या पूछा गया हुआ है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सोचे समझे ही बिना उसका उत्तर देते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि हड़बड़ी में फटाफट से सही और गलत का जो होता है उसमें दोनों में टिक मार्क करता है। फिर मुझे पर्चे के समय फ़ोन कॉल आता है कि मैंने ऐसी गलतियाँ की तो अब क्या होगा। लेकिन बच्चों आप एक बार जब निशानी कर डालोगे फिर सबमिट हो जाएगा, फिर कोई इसमें सुधार नहीं होगा। यह आपकी गलती है। इसलिए बच्चों यह गलती AC1 की परीक्षा में आपको दोहरानी नहीं है। पर बच्चों मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि आपकी परीक्षा है उसके एक दिन पहले मैं आपको कहूँगी कि आपको ये हिंदी जो कीबोर्ड होता है यानी कि हिंदी में मोबाइल में लिखा जाता है वह आपको आपके मोबाइल में प्ले स्टोर में जाकर आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप परीक्षा के समय डाउनलोड करेंगे नहीं होगा तो आपको ही मुश्किल ही होगी। इसलिए आपको बच्चों पहले परीक्षा के एक दिन पहले ही हिंदी जो कीबोर्ड है वो डाउनलोड करना होगा और लिखने की आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लिखने में सरलता होगी। कई कीबोर्ड में ऐसे भी होते हैं शब्द जो नहीं होते हैं तो आप उसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा शब्द है, कई शब्द दूसरे में छुपे होते हैं। इसी प्रकार आपको ध्यान ऐसी छोटी छोटी बात है वह परीक्षा में ध्यान रखनी होगी। अब हम गिनती आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों हमने 1 से 8 है 8 वह गिनती है अच्छी तरह से पढ़ लिए ना। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिसे 1 से 20 गिनती अभी भी लिखने में, बोलने में, समझने में मुश्किल ही हो रही होगी ना। ऐसा नहीं करना है बच्चों। जिसे भी गिनती में अभी भी मुश्किल ही हो रही हो उसे घर पर लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। क्या करनी होगी? लिखने की प्रैक्टिस। यहाँ पर देखिए बच्चों अब हम आगे की गिनती की ओर बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि मैंने जो भी आपको बातचीत की है वह आप उसका अमल अच्छी तरह करोगे ना। यहाँ पर देखिए बच्चों हमने 1 से 8 गिनती है वह अच्छी तरह से पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ने की शुरुआत करते। यहाँ पर देखिए बच्चों 9 कौन सी गिनती है? 9। तो यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना होगा। कई बच्चे इसे 7 भी समझते हैं तो इस प्रकार ऐसे मोड़ करके इसे क्या कहते हैं? 9। इस बार आपको बच्चों टाइपिंग करनी होगी इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। अब हम 9 के बाद कौन सी गिनती आती है? 10। कौन सी गिनती आती है? 10। आपको बच्चों ऐसा भी प्रश्न पूछे जाएगा कि उदाहरण के तौर पर आपको बातचीत करूं कि 11 है उसके बाद में कौन सी गिनती आती है? 11 है उसके बाद में कौन सी गिनती आती है? तो आपको बाद में लिखा हो तो 12,
और पहले लिखा हो तो 10। तो आपको ऐसी छोटी छोटी बात मैं इसलिए बता रही हूँ, यदि परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको याद रहे, इसलिए मैं कहूँगी। अब हम आगे की गिनती की ओर जाते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, या अगर एक अंक के बाजू में एक को मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 11। क्या कहेंगे? 11। आप पढ़ रहे हो ना मेरे साथ? आपको अच्छी तरह से मैं जब पुनरावर्तन करा रही हूँ तो आपको भी पढ़ना है। अब हम आगे की गिनती की ओर आगे बढ़ते। 11 के बाद कौन सी गिनती आती है? 12। कौन सी गिनती आती है? 12। 11 के बाद कौन सी गिनती आती है? 12। अगर एक अंक और उसके बाजू में 2 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 12। क्या कहेंगे? 12। अब हम आगे की गिनती की ओर बढ़ते हैं। अगर एक के बाजू में 3 मिलाया जाए, याद देखे बच्चों, एक है उसके बाजू में 3 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 13। क्या कहेंगे? 13। याद रह गया ना आपको अच्छी तरह से? अब हम 13 के बाद कौन सी गिनती आती है उसे पढ़ते हैं। अगर एक के बाजू में 4 को लगाया जाए तो कौन सी गिनती बनती है? सोचो सोचो, सोच लिया? 14। कौन सी गिनती बनती है? 14। अब हम आगे की गिनती की ओर जाते। यहाँ पर देखिए बच्चों, एक के बाजू में 5 लगाया जाए। कितना? 5। कई बच्चों को यह 5 है, 5 यह अंक लिखने में बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन बच्चों आप घर पर लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर ये अंक आ जाएंगे। तो एक के बाजू में 5 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 15। क्या कहेंगे? 15। आपके बच्चों जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड उसमें 1 2 ऐसे लिखा है, उसमें आप टच करोगे तो ऐसा द भी आएगा। इस प्रकार का द उसमें दिया हुआ है। यह छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो अब हम आगे की अंक की ओर बढ़ते हैं। अगर एक की बाजू में 6 लगाया जाए, 6, तो उसे क्या कहेंगे? 16। क्या कहेंगे? 16। अब हम आगे गिनती की ओर जाते हैं। यहाँ पर बच्चों प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जाएगा कि 16 के बाद कौन सी गिनती आती है? तो आपको याद रखना है कौन सी आती है? 17। कौन सी आती है? 17। उसी प्रकार
1 के साथ 8 मिलाया जाए तो उसे क्या कहेंगे? 18। उसी प्रकार 1 की बाजू में 9 मिलाया जाए तो क्या कहेंगे? 19। और 2 के बाजू में 0 मिलाया जाए तो इसे क्या कहेंगे? 20। अब हम गिनती है बच्चों, गिनती 1 से 20 तक की वह पूर्ण हो चुकी होगी। और मुझे आशा है कि आप सभी बच्चों को मेरा ये वीडियो देखकर, मेरे साथ पढ़कर आपको भी पुनरावर्तन हो चुका होगा ना। आपको बच्चों बैठे बैठे घर पर जब वीडियो देख रहे हो तब आपको मेरे साथ भी पढ़ना है। वीडियो देखना नहीं, लेकिन मेरे साथ उसका शब्दों को बराबर से जब मेरे साथ आप पढ़ोगे तो ही आपको याद रहेगा और आपको पता भी चलेगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें 1 से 20 की गिनती है, वह पूर्ण हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों सिलअप के अभ्यासक्रम में? क्या है? फलों के नाम। कौन से नाम है? फलों के नाम। तो बच्चों फलों के नाम हिंदी और गुजराती दोनों में है, तो हम दोनों में उसको पढ़ेंगे। हिंदी में भी पढ़ेंगे और गुजराती में भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, पहले फलों के नाम पढ़ने की शुरुआत करते। आम। कौन सा पहला फल का नाम है? आम। कौन सा है? आम। आम कौन सी सीजन में आता है? गर्मियों की सीजन में। कौन सी सीजन में आता है? गर्मियों की सीजन में। ऐसी छोटी छोटी बात भी आपको याद रखनी होगी, क्योंकि आगे चलकर आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आम है वह गर्मियों की सीजन में आती है, तो हिंदी में हम आम कहते हैं और गुजराती में उसे केरी हम कहते हैं। कि फलों का जो राजा होता है उसे के कौन है? तो फलों का राजा यानी कि आम। आम के कई प्रकार है, कई जातियां है। बड़ी वाली होती है, छोटी वाली होती है। आम की अनेक जातियां होती है। केसर, हापुस ऐसी अनेक प्रकार की आम आते हैं। अब हम आगे के फल की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा दूसरा फल का नाम है? अनार। कौन सा नाम है? अनार। अनार यानी कि गुजराती में हम क्या कहेंगे? दाडम। क्या कहेंगे इसे? दाडम। कई बच्चों को अनार में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन बच्चों यह शब्द ऐसे छोटे छोटे शब्द है, वह आपको फलों हिंदी में याद रखने होंगे। गुजराती में आपको पता है कि दाडम कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? तो कई बच्चे सोच रहे होंगे, लेकिन आपको अनार है वह याद रखना होगा। जिस प्रकार आम यानी कि गुजराती में केरी, अनार यानी कि गुजराती में उसे दाडम। अब हम आगे के फलों की तरफ बढ़ते। इसे क्या कहेंगे? केला। क्या कहेंगे? केला। केला को गुजराती में हम क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे इसे? केला। अब हम आगे फल की तरफ बढ़ते हैं। अंगूर। अंगूर यानी द्राक्ष। ये भी बच्चों गर्मियों की सीजन में आती है। अब हम आगे के फल की ओर बढ़ते हैं। संतरा। इसे क्या कहेंगे? संतरा। संतरा यानी कि नारंगी। पपीता। पपीता यानी कि गुजराती में हम क्या कहेंगे? पपैयू। क्या कहेंगे इसे? पपैयू। अब हम आगे के शब्द की ओर बढ़ते हैं। चीकू। यहाँ पर देखिए बच्चों, हिंदी में भी कहते हैं चीकू और गुजराती में भी चीकू कहते हैं। कई फल ऐसे होते हैं जो हिंदी और उसका गुजराती में अर्थ एक ही होता है। अब हम आगे के फल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, शरीफा। शरीफा यानी कि इसे क्या कहेंगे? सीताफल। क्या कहेंगे? सीताफल। यह फल में, अनार में, शरीफा में ऐसे फलों के नाम हैं, आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे क्योंकि ऐसे फलों के नाम है वह आपको बहुत दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ऐसे जो मुश्किल वाले हैं फलों के नाम वह आपको 2 से 3 बार लिखने होंगे ताकि आपको अच्छी तरह से याद रह सके। शरीफा यानी कि सीताफल। अब हम आगे के फल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए तरबूज। तरबूज यानी कि हिंदी में भी कहते हैं उसे तरबूज और गुजराती में भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए जामुन। जामुन यानी कि जाम्बू। क्या कहेंगे इसे? जाम्बू। अब हम आगे के फलों की तरफ बढ़ने से पहले एक एक बार पढ़ लेंगे। आम यानी कि केरी। केला यानी कि केड़ा। संतरा यानी कि नारंगी। चीकू यानी कि चीकू। तरबूज यानी कि तरबूज। अनार यानी कि दाडम। अंगूर यानी कि द्राक्ष। पपीता यानी कि पपैयू। शरीफा यानी कि सीताफल। जामुन यानी कि जाम्बू। अब हम यह फलों के नाम आपको अच्छी तरह से याद रह चुके होंगे ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यह भी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने लिए हैं। यहाँ पर सेब। सेब यानी कि क्या कहेंगे इसे? गुजराती में क्या कहेंगे? गुजराती में इसे हम सफरजन कहेंगे। क्या कहेंगे? सफरजन। सेब यानी कि सफरजन। हिंदी में सेब कहेंगे और गुजराती में सफरजन कहेंगे। अब हम आगे के फलों की ओर बढ़ते हैं। आगे है मौसम्बी। कौन सा फल का नाम है? मौसम्बी। मौसम्बी को गुजराती में हम क्या कहेंगे? मौसम्बी ही कहेंगे, लेकिन यहाँ पर मोर भी लिखा है, लेकिन इसे गुजराती में हम मौसम्बी ही कहेंगे। यहाँ पर भले ही ल गलती से लिख लिया है, लेकिन हम इसे मौसम्बी ही कहेंगे।
गुजराती में। यहाँ पर बच्चों ये र है गलती से हो गया, लेकिन आपको इसे स लिखना है। इसे क्या कहेंगे? मौसम्बी। गन्ना यानी कि शेरडी। आंवला यानी कि आंवला। अब हम आगे के फल की ओर बढ़ते। अमरूद यानी कि जामफल। नाशपाती यानी कि नाशपति। बेर यानी कि बोर। और कीवी यानी कि कीवी। और आखिरी है चेरी। चेरी यानी कि गुजराती में भी हम चेरी कहेंगे और हिंदी में भी चेरी कहेंगे। अमरूद यानी कि जामफल। नाशपाती यानी कि नाशपति। बेर यानी कि बोर। कीवी यानी कि कीवी। चेरी यानी कि चेरी। तो बच्चों, आपने आज हिंदी गिनती फलों के नाम अच्छी तरह से सीख लिए होगे ने। कई फलों के नाम ऐसे हैं वह शब्दों की मिस्टेक के कारण वह गलत लिखे हैं, लेकिन बच्चों मैंने उसका अर्थ है वह पढ़ लिया। इसलिए आपको ऐसा नहीं कि इसमें लिखा है वही है, लेकिन बच्चों मैंने जो आपको फोटो भेजा है उसमें से देखकर आपको लिखना है। यह बच्चों मैंने समझने के लिए लिया है। लेकिन आपको आज क्या सीखा आपने? हिंदी गिनती है वह 1 से 20 है वह आपने सीखी। हिंदी फलों के नाम सीखे। तो जो मेरा वीडियो है सभी बच्चों ने ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।